ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ब्रो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में प्रश्न 63, उसमें प्रश्न ऐसा किया गया कि इस प्रकार के द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का इस प्रकार से द्रव्य का क्या लक्षण है। उसका अर्थ ये है कि जो द्रव्य का लक्षण एक बताया था कि द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, लेकिन भिन्न भिन्न आचार्यों ने, भिन्न भिन्न ज्ञानियों ने द्रव्य की परिभाषा अपने अपने शब्द में भिन्न प्रकार से की है, फिर भी सभी का एक ही तात्पर्य निकलता है। तो ये जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर हो चुका है। उसके बाद कहा विशेषार्थ, उसमें कुछ अधिक कहना चाहते हैं तो उसकी बात करते हैं। जो विशेष अर्थ है उसमें दो प्रकार से बात की है। उसमें प्रथम प्रकार देखो, पेज नंबर 26 है और ये द्रव्य अधिकार का लास्ट प्रश्न है। विशेषार्थ, यहाँ मुख्यता से द्रव्य के लक्षण का विचार किया गया है। ऐसा करते हुए ग्रंथकार ने विविध आचार्यों के अभिप्राय अनुसार 3 लक्षण कहा है। विशेष अर्थ में क्या कहा कि जो यहाँ प्रश्न 63 है वहाँ द्रव्य का लक्षण बताना है, एक बात। दूसरी बात, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने शब्द में द्रव्य का लक्षण बताया है। तीसरी बात, ये जो
द्रव्य का लक्षण दिखाना है, उसमें आचार्यों के जो अभिप्राय है वो 3 प्रकार के हैं। उसमें प्रथम प्रकार, प्रथम लक्षण में द्रव्य को गुण पर्याय वाला बतलाया है। शास्त्र में परिभाषा ऐसी है कि द्रव्य किसको कहते हैं, तो कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय लक्षण वाला द्रव्य, गुण पर्याय से सहित द्रव्य। ये जो बतलाया तो उसके बारे में बात कहते हैं। बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का और क्रम रूप होने वाली उनकी पर्यायों का पिंडमान है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, उसका अर्थ क्या किया कि द्रव्य अनंत गुणात्मक है और द्रव्य अनादि से अनंत काल की पर्याय प्रति समय कर सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। उसका जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसको पिंड कहना है। अब आगे उसका अर्थ ये है कि जिससे प्रवाह में एकरूपता बनी रहती है वह गुण है। अनादि से अनंत काल की अनंत प्रकार की पर्याय होगी, लेकिन गुण का जो त्रिकाल स्वरूप है वो तो जैसा है वैसा रहेगा, एक रूप रहेगा। गुण का तीनों काल स्वरूप एक रूप रहेगा। अब आगे जिससे उसमें भेद प्रतीत होते हैं। अनंत गुण कहा तो अनंत गुण का एकत्व है द्रव्य में। तो अनंत गुण का एकत्व देखो तो द्रव्य तो एक रूप है, लेकिन द्रव्य को अनंत गुणों के भेद से देखो तो द्रव्य में अनंत प्रकार के भेद अपने ज्ञान में हम कर सकते हैं। जैसा देखो कि भाई आम है तो आम का अस्तित्व है, इतना स्वीकार किया तो आपको आम को अभेद स्वरूप से देखा। लेकिन किसी ने आकर ऐसा कहा कि आम पीला है, दूसरा ने बोला कि आम मीठा है। तो देखो किसी ने बोला कि आम सुगंधी है, तो उसमें जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, उसका भेद करके देखा। अगर भेद कर से देखे, भेद को प्रतीत करे, भेद का निर्णय करे, तो द्रव्य में गुण के दृष्टिकोण से भी भेद अनंत है और पर्याय की ओर से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय
जो अनादि से अनंत काल होती है उसमें दो पर्याय समान होती नहीं है। तो पर्याय का भेद भी अनंत है। पर्याय का अर्थ दो किया जाता है। पर्याय का एक अर्थ पर्याय किया जाता है, पर्याय का दूसरा अर्थ किया जाता है भेद। तो गुण भेद को भी कभी कभी पर्याय कहने में आती है और पर्याय के भेदों को भी पर्याय कहने में आती है। अब आगे, जीव में ज्ञान की धारा का विच्छेद कभी नहीं होता, इसलिए ज्ञान वह गुण है, किंतु कभी कभी यह मति ज्ञान रूप होता है और कभी अन्य रूप यानी श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान रूप होता है। इसलिए मति ज्ञान आदि उसके पर्याय हैं। द्रव्य सदैव गुण पर्याय रूप रहता है, इसलिए इस गुण पर्याय वाला कहा है। क्या कहा कि द्रव्य में जो अनंत गुण हैं उसकी भी गुण तो जैसा है वैसा रहता है, एक रूप, लेकिन उसकी पर्याय में विविधता है। जैसा ज्ञान गुण लिया तो ज्ञान रूप पर्याय भी होती है, अज्ञान रूप पर्याय भी होती है। वो भी ज्ञान गुण के भेद, पर्याय के भेद हैं। मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्या अवधि ज्ञान, वो भी ज्ञान गुण की पर्याय का भेद है। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान, तो ये भी ज्ञान गुण के पर्याय का भेद है। लेकिन पर्याय अनादि से अनंत काल में शुद्ध परिणमन करे या अशुद्ध परिणमन करे, वो पर्याय गुण की पर्याय का भेद है। लेकिन पर्याय में विविधता दिखने में आती है, फिर भी ज्ञान गुण वो तो जैसा है वैसा है, उसमें कोई अंतर होता नहीं है। उसकी जो एकरूपता है उसका कभी भेद नहीं होते हैं, उसकी पर्याय का भेद होते हैं। तो द्रव्य को गुण पर्यायवत कहा। जब पर्याय का विषय आएगा तो हम बताएंगे द्रव्य को भी पर्याय होती है, गुण को भी पर्याय होती है। द्रव्य की पर्याय किसको कहे, गुण की पर्याय किसको कहे, जब विषय चलेगा तब बताएंगे। अब देखो दूसरा पैराग्राफ उसका। इस प्रकार यद्यपि द्रव्य गुण पर्याय वाला या तो गुण और पर्यायों के समुदाय मात्र प्राप्त होता है, तो द्रव्य अनंत गुणात्मक भी है और पर्याय का सामर्थ्य देखा जाए तो पर्याय का पिंड भी है। तथापि कुछ आचार्य गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। एक आचार्य ने द्रव्य की परिभाषा बताई, वो गुण पर्यायवत द्रव्य बताया, लेकिन दूसरे आचार्य ने सिर्फ अनंत गुण का एकत्व उसको द्रव्य बताया। तो किसी को लगे कि ये दोनों परिभाषा में कुछ अंतर है, तो कि ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहा, कुछ आचार्य गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं।
इस लक्षण से विविध अवस्थाओं की अविवेक्षा करके यानी गौण करके यह कथन किया गया है। अनंत गुणों का एकत्व कहा, उसका अर्थ ये नहीं कि आचार्य भगवान द्रव्य को पर्याय से रहित मानते हैं, उसका अर्थ ऐसा नहीं। अनंत गुणों का एकत्व को द्रव्य कहा, वहाँ गुण की मुख्यता से परिभाषा बनाई है और पर्याय को गुण रखा है। क्यों कि द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन गुण का स्वरूप देखो तो वो भी पर्याय वाला तो है ही, तो गुण में ही पर्याय समा जाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों आचार्य की परिभाषा का तात्पर्य समान है, अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, तथापि गुण पर्यायों वाला या तो गुण वाला द्रव्य है, ऐसा कथन करने से गुण और पर्याय भिन्न प्रतीत होते हैं और द्रव्य भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए इस दोषों के निवारण अर्थ कुछ आचार्य द्रव्य का लक्षण समगुण पर्याय कहते हैं। समगुण यानी एक साथ रहने वाले गुण। तो उससे यह स्पष्ट होता है कि देश देशांश तथा गुण और गुणांश यह पृथक पृथक न होकर परस्पर एक दूसरे से अभिन्न है। क्या कहा कि जहाँ आचार्य ने द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा, तो कोई उसमें से ऐसा भाव न समझ ले कि द्रव्य भिन्न है, गुण भिन्न है, पर्याय भिन्न है। कोई ऐसा न समझ ले कि द्रव्यों को गुण पर्याय व द्रव्यम कहने से द्रव्य एक रूप रहता नहीं है, ऐसा किसी को भाव अंदर में ना आए। इसलिए पर्याय को गौण करके, गुणों को मुख्य करके अनंत गुणों का एकत्व, उसको द्रव्य कहा। आगे बताया, इनमें से यानी द्रव्यों में से किसी को का अर्थ है द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को, किसी को भी, तीनों को भी पृथक करना शक्य नहीं है। देखो, रूपी पदार्थ का हम दृष्टांत दे के बताते हैं कि शक्कर द्रव्य है, रस गुण उसका गुण है, रस गुण की पर्याय मिठास, वो उसकी पर्याय है। देखो, आपको प्रयोजन है शक्कर में रस गुण का, तो शक्कर में इंजेक्शन लगा के रस गुण को बाहर खींच के द्रव्यों में से वो शक्कर को, जो रस गुण बाहर निकाल के, रस गुण का आपका प्रयोजन क्या था कि चाय में शक्कर डालना है,
शक्कर में से रस गुण एक निकाल लो, उसमें तो अनंत गुण है, अनंत गुण का आपको तो प्रयोजन है नहीं, तो उसमें से रस गुण निकाल लो, चाय में डाल दो। तो क्या शक्कर में से रस गुण भिन्न हो सकता है? तो कि 3 काल में कभी भी नहीं हो सकता। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, शक्कर में आपको रस गुण का प्रयोजन है और रस गुण में आपको रस गुण की पर्याय मिठास, उसका प्रयोजन है। तो एक रस गुण रूप जो पर्याय है, मिठास रूप जो पर्याय है, तो मिठास रूप पर्याय को शक्कर में से भिन्न करके चाय में डाल दो, तो कि शक्कर में से रसगुण भी भिन्न नहीं हो सकता, उसकी मिठास भी भिन्न नहीं हो सकती। तो द्रव्यों में से गुण भिन्न नहीं हो सकते और गुण में से उसकी पर्याय या द्रव्यों में से द्रव्य की पर्याय भिन्न हो नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ कहा कि तीनों को, यानी द्रव्य गुण पर्याय तीनों को पृथक करना शक्य नहीं है। पृथक करना कब शक्य नहीं है? तो कि पृथक करना 3 काल में कभी भी शक्य नहीं है। अब आगे, जिस प्रकार वृक्ष तना, जो वृक्ष में डाल होती है, तो वृक्ष में वृक्षत्व है, वृक्ष के मूल में भी वृक्षत्व है, वृक्ष के अंकुर में भी वृक्षत्व है और वृक्ष के पेड़ में भी वृक्षत्व है। तो वृक्षत्व कभी से भिन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार नई की अपेक्षा से, नई की अपेक्षा से उसका अर्थ क्या? भेद दृष्टि से भेद दृष्टि से गुण गुणांश आदि का पृथक पृथक कहा जाता है। ये तो आपने ज्ञान में भेद किया, वस्तु में भेद नहीं हुआ। जैसा हमने दृष्टांत एक बार दिया था कि एक एलिफेंट खड़ा है, उसके सामने मिरर है, तो मिरर में अखंड एलिफेंट दिखने में आता है, उसका प्रतिबिंब अखंड मिरर में दिखने में आता है। लेकिन मिरर गिर गया और उसके 5-10 पीसीस हो गए। आपने फ्रेम में फिर से वो 10 पीस लगा दिया, फिर भी मिरर में उसके टुकड़े दिखने में आते हैं, पीसीस दिखने में आते हैं मिरर के। अब उसके सामने एलिफेंट खड़ा है, तो एलिफेंट का प्रतिबिंब खंडित हुआ। तो देखो, मिरर खंडित है
एलिफंट खंडित है, तो कि खंडित तो मिरर है, तो भेद मिरर में है कि एलिफंट में है, तो कि मिरर में है। अब देखो ध्यान से, विश्व के सभी द्रव्य अखंड है, लेकिन आपने अपने ज्ञान में खंड किया। आपने अपने ज्ञान में खंड किया। तो अपने ज्ञान में खंड किया, अपने ज्ञान में खंड किया। वस्तु में खंड नहीं हुआ है, वस्तु में खंड नहीं हुआ है, तो वस्तु तो एक रूप है। यहाँ इस बात बताना चाहते हैं कि गुण पर्याय का भेद आपने आपके ज्ञान में किया है। वस्तु तो अनंत गुणात्मक है, पर्याय का पिंड है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों एकत्व स्वरूप है। तो वस्तु में खंड नहीं हुआ, आपके ज्ञान में आपने खंड किया है। अब भेद दृष्टि से देखो तो उसको पर्यार्थिक नई का विषय शास्त्र की भाषा में कहने में आता है। भेद से देखना वो पर्यायार्थिक नई का विषय है, लेकिन द्रव्यार्थिक नई के अपेक्षा से देखो तो वहाँ द्रव्य स्वभाव में कोई भेद नहीं है। तो द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से द्रव्य स्वभाव में भेद नहीं है। अब जो विशेषार्थ दो प्रकार से कहना चाहते थे, उसमें एक प्रकार पूरा हुआ। अब दूसरा प्रकार, मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र का अर्थ है तत्वार सूत्र, जो उमा स्वामी ने लिखा है। वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य कुंकुंदाचार्य देव उसका शिष्यों में शिरोमणि उमा स्वामी। कुंकुंदाचार्य देव के बाद उमा स्वामी ने आचार्य पद ग्रहण किया था। ऐसा उमा स्वामी ने मोक्ष शास्त्र की रचना की है। अब उसका आधार पर बताते हैं लक्षण से यह लक्षण यानी गुण पर्याय व द्रव्यम भिन्न नहीं है। जो द्रव्य का
एक लक्षण सत बताया, दूसरा द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय व द्रव्यम बताया, तो कि तीसरा बताया द्रव्य का लक्षण अनंत गुणों का एकत्व। तो ये सभी लक्षण जो है उसमें सिर्फ शब्द भेद है, किंतु भाव का भेद नहीं है। पर्याय से उत्पाद व्यय की और गुण से द्रव्य की प्रतीति हो जाती है। देखो, द्रव्य का एक लक्षण बताया, उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत, तो उसमें उत्पाद व्यय वो पर्याय है, द्रव्य अनंत गुण है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य कहो कि गुण पर्याय व द्रव्यम कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है। उत्पाद व्यय तो पर्याय का लक्षण है। जो उत्पाद व्यय है वो उत्पाद व्यय शास्त्रों में पर्याय का लक्षण दिखाया है। उसमें उत्पाद व्यय पर्याय का लक्षण है। गुण त्रिकाल है, उसको द्रव्य कहा, तो द्रव्य त्रिकाल होता है। गुण त्रिकाल है और द्रव्य भी त्रिकाल है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, गुण को अन्वयी सहवर्ती पर्याय। फिर से, गुण को अन्वयी सहवर्ती पर्याय, उसका अर्थ क्या कि गुण तीनों काल सातत्य रूप रहता है, एक रूप रहता है। तो जो गुण की एक रूपता है उसको अन्वयी कहने में आता है। सहवर्ती का अर्थ है अनंत गुण एक साथ होता है। तो जो गुणों का भेद है वो एक रूप भी है, एक साथ भी है। अब पर्याय की बात, बाद में करेंगे पर्याय की बात। अब गुण की एक दूसरी बात बताते हैं। गुण अक्रमवर्ती पर्याय भी कहते हैं। तो पर्याय का अर्थ क्या है, तो कि यहाँ पर्याय का अर्थ गुण है। गुण अक्रमवर्ती, पहला ज्ञान गुण, दूसरा दर्शन गुण, तीसरा चारित्र गुण, ऐसा क्रम नहीं है। द्रव्य की सत्ता में अनंत अनंत गुण एक साथ द्रव्य की सत्ता में व्यापे हुए हैं, वहाँ क्रम नहीं होता। अब आगे बताया पर्याय के बारे में। पर्याय को व्यतिरेकी, व्यतिरेकी का अर्थ है विद्विधता। अनादि से अनंत काल की सभी पर्याय विद्विध होती है। विद्विध व्यतिरेकी यानी विद्विध। दूसरा पर्याय का लक्षण है क्रमवर्ती। तो पर्याय का एक लक्षण है व्यतिरेकी
और पर्याय का दूसरा लक्षण क्रमवर्ती। तो पर्याय तो एक के बाद एक होती है तो क्रमवर्ती हुई, गुण एक साथ रहते हैं तो अक्रमवर्ती हुए, गुण एक रूप रहते हैं इसलिए ध्रुव्य, पर्याय पलटती रहती है इसलिए उत्पाद व्यय वाली। अब आगे, द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय रूप है। द्रव्य क्या है? अनंत गुणों का एकत्व। द्रव्य क्या है? अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाली। ऐसा सूत्र में कहकर, सूत्र में ऐसा कहना है कि द्रव्य का अनेकांतपना सिद्ध किया है। द्रव्य का अनेकांतपना, द्रव्य नित्य भी है अनित्य भी है। गुण से देखा जाए, अनंत गुणों का एकत्व देखा जाए तो नित्य बताया, पर्याय से देखा जाए तो पलटता अनित्य। तो द्रव्य को नित्य अनित्य कहना वो अनेकांतपना है। पूरा द्रव्य एक रूप है तो उसको एक कहते हैं, उसका भेद किया तो गुण भेद अनेक, पर्याय के भेद अनेक, तो एक अनेक, वो अनेकांतपना हुआ। अनेकांत का विषय जब आएगा तब उसका विस्तार ज़्यादा होगा। अब आगे, द्रव्य, गुण और पर्याय वस्तु स्वरूप में अभेद अभिन्न है। द्रव्य से गुण भिन्न नहीं हो सकते, द्रव्य से एक समय की पर्याय भिन्न नहीं हो सकती। द्रव्य गुण पर्याय बिना नहीं होता, गुण द्रव्य पर्याय बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य गुण बिना नहीं होती। तो वैसे देखा जाए तो अभिन्न है। नाम संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य और गुण पर्याय में भेद है कि भाई द्रव्य का नाम द्रव्य है, गुण का नाम गुण है, पर्याय का नाम पर्याय है, तो नाम भेद तो है। संख्या द्रव्य एक है, गुण अनंत है, अनादि से अनंत काल की पर्याय अनंत है, तो संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्य का लक्षण भिन्न, गुण का लक्षण भिन्न, पर्याय का लक्षण भिन्न। द्रव्य है त्रिकाल एक रूप, अनंत गुणात्मक, पर्याय का पिंड। गुण है वो एक स्वभाव है, द्रव्य अनंत स्वभावी है। द्रव्य को द्रव्य की पर्याय होती है, गुण को गुण की पर्याय होती है। तो द्रव्य का स्वरूप भिन्न, गुण का स्वरूप भिन्न, पर्याय का स्वरूप, पर्याय व्यतिरेकी है, एक समय की है, अनित्य है, उत्पाद व्यय वाली है, तो उसका लक्षण भिन्न। तीनों का प्रयोजन भिन्न है। द्रव्य स्वभाव का आश्रय लो तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकटता है, गुण भेद का आश्रय लो तो विकल्प उत्पन्न होता है, पर्याय का आश्रय लो तो विकल्प उत्पन्न होता है।
तो द्रव्य का नाम, द्रव्य गुण पर्याय का नाम, संख्या, लक्षण, प्रयोजन उस अपेक्षा से भिन्न भिन्नता है। लेकिन प्रदेश से, क्षेत्र से, प्रदेश का अर्थ क्षेत्र, क्षेत्र अभेद है। जो द्रव्य का क्षेत्र है वही गुण का क्षेत्र है, वही पर्याय का क्षेत्र है। इस प्रकार वस्तु भेद अभेद स्वरूप समझना चाहिए। तो यहाँ द्रव्य अधिकार पूर्ण होता है। नेक्स्ट स्वाध्याय से गुण अधिकार शुरू होगा। दिव्य ध्वनि के दातार श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में तीर्थ के नायक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। वर्तमान काल में छोटी उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय।